लोक सभा इंतखाबात में क्या मजलिस और बीआरएस में इत्तेहाद होगा? लोक सभा इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारत राष्ट्र समिति में इत्तेहाद होगा या नहीं, ये सवाल अब सियासी हलकों के अलावा अवाम के दरमियान गश्त करने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में अखबारी नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी लोक सभा इंतखाबात के मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता और सूरत हाल गैर यकीनी है। असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के मुतालिक दावतनामा मिलने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता और अगर उन्हें दावत दे भी जाती तो वो उस जगह नहीं जाते। उन्होंने वाज़ेह किया कि मंदिर ही नहीं बल्कि अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के फैसले के साथ मुतबादिल जगह नाम निहाद मस्जिद के लिए फराहम की गई है, उसके इफ्तिताही तकरीब में भी वो शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि वो जानबूझकर उसे नाम निहाद मस्जिद कह रहे हैं क्योंकि तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदार उलमा ने ये कहा है कि उस जगह नमाज नहीं होगी जो मस्जिद के औज़ मुतबादिल फराहम की गई है। MP हैदराबाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्होंने इख्तिलाफ किया है और वो अपने मौक़िफ़ पर बरकरार हैं, इसीलिए अकीदे की बुनियाद पर फैसले की वो मुवाफ़क़त नहीं कर सकते। बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा इंतखाबात में BRS से इत्तेहाद के सिलसिले में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि उनकी जमात ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है, जबकि गुज़िश्ता माह असेंबली इंतखाबात में सदर मजलिस ने BRS से इंतखाबी मफाहिमत का ऐलान करके कहा था कि रियासत में जहां मजलिस के उम्मीदवार नहीं हो वहां BRS को वोट दिया जाए। इंतखाबात के बाद BRS सरबराह KCR की दुख्तर के कविता ने अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर को करोड़ों हिंदुओं के ख्वाब की ताबीर करार दिया था और कहा था कि मंदिर की तामीर की तकमील मुल्क भर के हिंदुओं का ख्वाब है जो पूरा होने जा रहा है। BRS के राम मंदिर के मुतालिक मौक़िफ़ और मजलिस के मौक़िफ़ में तसाद के बाद इस्तफसार किया जा रहा है कि BRS और मजलिस में क्या अब भी इंतखाबी मफाहिमत बरकरार रहेगी या दोनों सियासी जमातों की जानिब से इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में हमने जवाब दिया है NDMC के आर्किटेक्ट को। सबसे पहली बात तो यह है कि ये नोटिफिकेशन वॉयलेट करता है आर्टिकल 25 को, जो हमारे भारत के संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। एक हेरिटेज की जगह भी है और एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। आर्टिकल 29 का वायलेशन करता है क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शन, ये कल्चर का हिस्सा रहा है। तीसरा है कि जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है सेक्शन 51(1)(a), जो ये कहता है कि एक्विजिशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी का उसी वक्त होता है जब कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है या फिर कोई सूटेबल लैंड नहीं मिल सकती आपको, ये वैसा नहीं है। और चौथी चीज़ ये है कि 1911 में जब ये बनाया गया था, लुटियंस का जो दिल्ली का बनाया गया था, तो उसमें जब ज़मीनें एक्वायर की गई थी गाँवों की, तो ये मस्जिदों को और हेरिटेज मॉन्यूमेंट को छोड़कर शहर को उसके अतराफ में बनाया गया था। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इस सरकार को, बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार को, आखिर इतनी नफ़रत क्यों है मुसलमानों से, नफ़रत क्यों है मस्जिदों से, नफ़रत क्यों है मस्जिदों से जो आवाज़ आ रही है। और वो जो जगह है भाई, राउंड अबाउट है, ऐसे कई राउंड अबाउट हैं। अच्छा, आप चले जाइए मिसाल के तौर पर नेहरू प्लेस, वहाँ पर भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, हमेशा ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पर। आखिर कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी वहाँ पर? आप क्यों मस्जिद को हटाना चाह रहे हैं? इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी की सरकार इस जो नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे और गैर ज़रूरी तौर पर अब मस्जिदों को डिस्टर्ब ना करें। जितने मज़ारें थीं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद जो मज़ार थी, जिसको मैं 40 साल से देख रहा हूँ, आपने रातों रात उसको तोड़ दिया। आखिर है क्या, हिस्सा क्या है? आखिर क्यों इतनी नफ़रत क्यों है? ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुसलमानों से, मुसलमानों की मस्जिद से, मुसलमानों की मस्जिद से जो आवाज़ आती है उनसे नफ़रत करती है। आपको ज़रूरत ही नहीं है सुनहरी मस्जिद को हटाने की, किसको तकलीफ़ हो रही है? भाई कितने राउंड अबाउट्स हैं, आप इसी राउंड अबाउट के पीछे क्यों पड़े हैं?